कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लग्जरी कार से उतरती है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड किनशी। वो अपने ग्लासेस उतार कर मेंशन को देखती है और कहती है कि फाइनली मैं 5 साल बाद वापस आ गई हूँ। जाओ शंगजिन, इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से बर्बाद करूंगी। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। इसी के साथ वो पास्ट को याद करते हुए सोचती है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैं जाओ से पहली बार मिली थी और यहीं से हमारे प्यार का आगाज हुआ था। वो फेमस ही फैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो बहुत ही पावरफुल है। उसके हाथ में इस सिटी के लोगों की किस्मत है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। किनशी एक फेमस वायलिनिस्ट है। वो वायलिन बजा रही होती है और सब उसके धुन में मगन होते हैं। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं। ये है मिस्टर जाओ। वो उसे ऊपर से देख रहा होता है। उसे वो पहली नज़र में पसंद आ जाती है। वो किसी भी हाल में किनशी को हासिल करने का ठान लेता है। किनशी म्यूजिक से फ्री होती है तो मिस्टर जाओ उसके पास आता है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट उठाने लगती है तो मिस्टर जाओ उसके वायलिन को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुन किनशी हैरान होकर पूछती है कि क्या कहा आपने, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूं? मिस्टर जाओ, ये हमारी पहली मुलाकात है। जाओ कहता है कि पहली हो या 10वीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ खड़े सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। किनशी उन सब लोगों को देखने लगती है। वो नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें करे। वो मिस्टर जाओ से कहती है कि मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूँ और वायलिन लेकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर जाओ उसका वायलिन नहीं छोड़ता और टाइटली पकड़ कर रखता है। किनशी थोड़ी घबरा जाती है। मिस्टर जाओ कहता है कि मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो किनशी हिम्मत जुटाकर जाओ के हाथ से अपना वायलिन हटाती है और उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। ये सारा तमाशा वहाँ पे सभी लोग देख रहे होते हैं। कहते हैं कि पता नहीं अब इस लड़की का क्या होगा। जाओ काफी जिद्दी है। वो जो चाहता है उसे हासिल करके ही रहता है। किनशी ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया। अब पता नहीं ये किनशी के साथ क्या करेगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। किनशी रोते हुए हॉस्पिटल आती है। उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो काफी ज्यादा कर्जे में थे और उसका भाई जो इल है उसे भी हॉस्पिटल वाले बाहर फेंक रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए जाओ ने कहा है। किनशी बहुत ज्यादा रो रही होती है और रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज मेरे भाई को मत निकालो, मैं पैसे जमा कर दूंगी। तभी वहाँ जाओ आता है। जब किनशी उसे देखती है तो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। प्लीज मेरे भाई को बचा लो। वो अपने भाई की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मेरे भाई को बचा लोगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहूंगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन जाओ उसके पास बैठता है और उसे प्यार से टच करके हर्ट करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी महबूबा बनो। ये सुन किनशी उसे देखने लगती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं। वो जाओ की बात मान जाती है। नेक्स्ट डे जाओ किनशी को अपने साथ घर ले आता है। सभी सर्वेंट उनका वेलकम करते हैं। एक सर्वेंट किनशी के पास आता है उसे बैग लेने और गलती से उसे टच भी करता है। किनशी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जाओ को पड़ता है। वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट समझ जाता है। वो सर्वेंट को थप्पड़ दे मारता है। सर्वेंट माफी मांगने लग जाता है लेकिन जाओ उसे सजा देने को कहता है तो किनशी कहती है कि वो बस मेरी हेल्प कर रहा था। जाओ कहता है कि किनशी याद रखना, तुम बस मेरी हो और मेरे परमिशन के बिना तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। ये बात कहकर वो किनशी को अपने करीब कर लेता है। किनशी घबरा जाती है और उसे देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में किनशी प्रे कर रही होती है। वो अपने पेरेंट्स को याद करके कहती है कि गॉड, मैंने अपने पेरेंट्स को तो खो दिया लेकिन मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती। तभी पीछे से कोई आकर उसे बहुत बुरी तरह से हिट करता है। किनशी घिर पड़ती है। वो देखने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है जिसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसका चेहरा देख नहीं पाती। बस पीछे से उसका टैटू देख लेती है और बेहोश हो जाती है। जब किनशी को होश आता है तो आसपास आग लगी होती है। तभी उसे आवाज आती है कि कोई है, मुझे बचाओ। किनशी देखती है तो वहाँ एक लड़का होता है जिसके टांग पर चेयर गिरा होता है। ये है शाओचिन, मिस्टर जाओ का अडॉप्टेड बेटा, लेकिन यहाँ वो सर्वेंट बनकर रह रहा है।
इसके भी बहुत से सीक्रेट हैं जो आगे चल के पता चल जाएंगे। किनशी कैसे भी करके उसे रेस्क्यू करती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओचेन उसे पकड़कर कहता है कि तुम भी ठीक हो ना। तभी वहाँ जाओ आता है, उन दोनों को ऐसे देख गलत समझ लेता है और कहता है कि ये यहाँ क्या हो रहा है। किनशी उसे देख घबरा जाती है, सोचती है कि जाओ मुझे किसी से कांटेक्ट करने नहीं देता, अब उसने मुझे इस लड़के के साथ ऐसे देख लिया, यकीनन वो गुस्से में होगा, पता नहीं क्या करेगा। वो डर के मारे उसे भागने लगती है। जाओ समझता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश करी है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी किनशी का पैर फिसलता है, उसका सिर दीवार पे जाकर टकराता है, वो बेहोश हो जाती है। किनशी सो रही है, वो इंसिडेंट को ड्रीम में देखकर घबरा के उड़ जाती है। तभी जाओ आता है और उसे कहता है कि तुम सुसाइड करना चाहती थी। किनशी कहती है कि तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे मर सकती हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेरा भाई भी तुम्हारे अंडर में है। जाओ उसके करीब जाने लगता है, लेकिन किनशी मुंह फेर लेती है तो जाओ को गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे रोका, क्या तुम उस लड़के के बारे में सोच रही हो जो तुम्हारे साथ रूम में था? और गुस्से में आकर उसे बुली करने लगता है तो किनशी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे नहीं जानती, वो सिर्फ एक बच्चा है। जाओ कहता है कि मुझे धोखा देने का सोचना ही मत, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हें मेरे अलावा कोई पर्सन टच नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसके क्लोज आता है। किनशी चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग किनशी अपने रूम में जा रही होती है, तभी वो शाओचेन से टकरा जाती है। उसे देख वो पूछती है कि अरे तुम तो वही हो ना कल रात वाले, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? शाओचेन कहता है कि कल रात के लिए थैंक यू। किनशी उसका नाम पूछती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता मैंने पहले कभी यहाँ तुम्हें देखा। शाओचेन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक सर्वेंट की तरह है, इसलिए तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तभी किनशी की नज़र उसके हाथ पर लगे चोट पर पड़ती है तो पूछती है कि ये चोट कैसे लगी, तो शाओचेन हाथ पीछे कर लेता है। तभी जाओ घर आता है, वो रूम की तरफ बढ़ होता है। किनशी उसे देख डर जाती है, सोचती है कि जाओ घर वापस आ गया, अगर इसने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो हम दोनों की जान ले लेगा। शाओचेन समझ जाता है कि किनशी डरी हुई है, वो ये भी जानता है कि जाओ कितना जालिम है, तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले आता है और उसे अलमारी में छुपा कर कहता है कि चाहे कुछ भी देखो तुम, लेकिन आवाज मत करना। जाओ को शक हो जाता है, वो शाओचेन के रूम में आता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें स्मार्ट समझता आया हूँ। शाओचेन घबरा कर कहता है कि सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। जाओ कहता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इन छोटे मोटे ट्रिक्स के बारे में नहीं जानता। फिर उसके शोल्डर को पकड़कर उसे दर्द देने लगता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे एज का था तो मैं भी ऐसा ही था, यही वजह है कि मैं तुम्हें आज तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। याद रखना, मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूँ। किनशी पर अपनी नज़र डालने का सोचना ही मत, माय गुड सन। और फिर उसका गला दबाने लगता है। ये सारी बातें किनशी सुन रही होती है, वो हैरान हो जाती है कि शाओचेन जाओ का बेटा है, यानी ये एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। तभी जाओ को रूम से आवाज आती है, वो अलमीरा की तरफ देखता है। किनशी और शाओचेन दोनों की सांसें अटक जाती हैं। जाओ कहता है कि लगता है यहाँ कोई राज है। ये बोलकर वो जैसे ही अलमीरा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। वो शाओचेन को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि जो कुछ मैंने कहा है उसे याद रखना। किनशी अलमीरा के सीक्रेट डोर से अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था यहाँ भी एक सीक्रेट डोर होगा। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है, वो फौरन बेड पर ले जाती है और सोने की एक्टिंग करती है। जाओ रूम में आता है, वो उसके पास बैठता है और प्यार से उसके बालों को टच करता है और फिर अचानक से उसे बुली करने लगता है। किनशी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो जाओ उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी। वो कहती है कि मैं यहीं रूम में थी, कहाँ जाऊंगी। जाओ उसे छोड़ देता है और उसे बताता है कि कल मेरी कजन टैन आ रही है, उसे पता चला है कि तुम एक अच्छी वायलिनिस्ट हो, तो वो तुमसे सीखना चाहती है, तुम रेडी रहना।
नेक्स्ट डे टेन को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा वायलिन प्ले कर रही होती है। किंशी कहती है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। टेन उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि किंशी चलो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। किंशी कहती है क्या मेरे बारे में? टेन कहती है कि जाओ और मैं एक साथ पले बड़े हैं। हालांकि उसके पीछे लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन यह पहली बार है कि वो किसी लड़की को अपने घर ले आया है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। किंशी कुछ कहने ही वाली होती है तभी शाओचिन टी लेकर आता है। वो टी मिस टेन को सर्व करता है, लेकिन गलती से उसके ऊपर गिरा देता है, जिस पर टेन गुस्सा होकर उसे थप्पड़ दे मारती है। कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अंधे हो क्या? वो फिर से उसे मारने लगती है। तभी किंशी उसे रोकती है और शाओचिन से कहती है कि क्या तुम देखकर काम नहीं कर सकते, अब चले जाओ यहाँ से। शाओचिन समझ जाता है कि किंशी ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही है। किंशी टेन से कहती है कि तुम ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हारी ड्रेस गीली हो गई है। टेन ड्रेस चेंज कर लेती है। वो किंशी से कहती है कि मेरी जिप लगा दो। जब किंशी जिप लगाने लगती है तो वो टेन के बैक पर बर्थ मार्क देख लेती है। तभी उसे याद आता है कि ऐसा सेम बर्थ मार्क तो उसने किलर के बैक पर देखा था। वो समझ जाती है कि उस दिन इस पर अटैक करने वाली टेन ही थी। वो सोच में पड़ जाती है तो टेन उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? किंशी कहती है कि हाँ, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। टेन कहती है ठीक है, तुम रेस्ट करो और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया है, डिनर पर टाइम से आ जाना। किंशी जब डिनर पर आती है तो जाओ और टेन पहले से वहाँ होते हैं। टेन अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। जाओ गुस्से में होता है। किंशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। टेन ने शाओचिन को पहले ही बता दिया था कि कैसे किंशी ने शाओचिन को प्रोटेक्ट किया। इस बात से जाओ गुस्से में होता है। वो किंशी को अपने गोद में बिठाता है और पूछता है कि इवनिंग में क्या हुआ था। टेन रोना धोना स्टार्ट कर देती है और सारी बातें रिपीट करती है तो किंशी कहती है कि मैंने शाओचिन को डांटा था और टेन को ड्रेस भी चेंज करवा दिया था, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? जाओ कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। जाओ का असिस्टेंट शाओचिन को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। ये सब किंशी से देखा नहीं जाता। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जाओ कहता है क्या हुआ? किंशी कहती है तुम ही तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूं। तो जाओ उसका फेस पकड़कर शाओचिन की तरफ करता है। कहता है कि मैं चाहता हूं तुम ये देखो, जब कोई नौकर गलती करता है तो उसे ऐसी सजा दी जाती है। फिर असिस्टेंट से कहता है कि तुम कंटिन्यू करो। असिस्टेंट शाओचिन को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी बॉडी से खून निकल जाता है। किंशी ये सब देखकर चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। जाओ घबरा जाता है। जब किंशी को होश आता है तो जाओ उसके पास आता है। कहता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा बीपी लो हो गया था। वो उसे मिल्क पीने के लिए देता है, लेकिन किंशी उसका हाथ दूर कर देती है, जिससे गिलास नीचे गिर जाता है। जाओ गुस्से में आ जाता है। ये देख किंशी घबरा जाती है। जाओ उसका गला दबाने लगता है। कहता है कि तुम अब भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो, तुम अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर सकती? वो उसे पकड़कर मिरर के सामने ले जाता है और जबरदस्ती क्लोज होने लगता है। किंशी कहती है कि मुझे जाने दो। वो रोने लगती है। जाओ उसे छोड़ देता है। वो उसके आंसू पोंछकर कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम पहली लड़की हो जिसकी मुझे परवाह है। तो किंशी उसे खुद से दूर करके कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं, तुम्हारे लिए मैं एक जस्ट खिलौना हूँ, तुम्हें बस टेन की परवाह है। उसके एक कहने पर तुमने मुझ पर गुस्सा किया। जाओ पूछता है क्या तुम जेलस हो रही हो? किंशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जाओ कहता है कि वो मेरे लिए सिर्फ एक बहन है, हम साथ बड़े हुए हैं, मुझे कोई भी लड़की कंट्रोल नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारे। किंशी कहती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। जाओ कहता है ठीक है, आज रात में स्टडी रूम में सोऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। किंशी को अब भी शाओचिन की फिक्र है। वो सोचती है कि पता नहीं शाओचिन अब कैसा होगा। किंशी चुपके से शाओचिन से मिलने उसके रूम में आती है। शाओचिन कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो? किंशी उससे पूछती है कि तुम कैसे हो? सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। फिर वो पूछती है कि तुमने मेडिसिन ली और उसे चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो शाओचिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। किंशी उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि हम तो दोस्त हैं ना। शाओचिन कहता है दोस्त?
मैं एक अडॉप्टेड बेटा हूँ, मुझे तो दिन की रोशनी देखने की इजाजत नहीं और तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो। वो अपने बारे में बुरा भला कहने लगता है तो किंशी कहती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो अपने आप को इतना बेकार समझते हो। शाओचिन कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे दोस्ती का कहा, वरना हर कोई मुझे गंदा समझता है। किंशी प्यार से उसके बालों को छूती है, कहती है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा दोस्त सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो अपनी इंजरी देखने दो। शाओचिन उसे इजाजत दे देता है। किंशी जब उसकी इंजरीज को देखती है तो वो बहुत पेनफुल होता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। शाओचिन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, चाहे तुम हो या ना हो, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही सलूक होगा। मेरे हालात को कोई चेंज नहीं कर सकता। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये जगह एक कैद खाना है या फिर तुम अभी भी किसी भ्रम में हो। किंशी कहती है कि मुझसे सब कुछ छीन लेने के बाद मुझे यहाँ लाया गया, तो अब मैं किस भ्रम की बात करूँगी। शाओचिन कहता है कि मेरी मॉम भी तुम्हारी तरह थी, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया क्योंकि वो प्यार में यकीन करती थी। ये बोलकर वो रोने लगता है और कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे हमेशा उनकी याद आती है। फिर कहता है कि लास्ट वीक वाला गुस्सा मत भूलना। किंशी कहती है कि मुझे अच्छे से अपनी आइडेंटिटी याद है। फिर शाओचिन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कभी चांस मिले इस घर से भागने का तो क्या तुम भागोगी? किंशी कहती है कि मेरे चाहने के बावजूद मैं यहाँ से नहीं भाग सकती, क्योंकि मेरा सब कुछ जाओ के पास है। अगर मैं भागी तो मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात कहकर किंशी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैन वायलिन बजा रही होती है। वो किंशी से पूछती है कि मैंने कैसे प्ले किया, तो किंशी रूडली जवाब देती है कि मुझे लगता है तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। टैन कहती है कि क्या तुम अब भी कल वाली बात से नाराज हो? जाओ ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सब बता दिया, मैं उसे झूठ नहीं कह सकती। किंशी कहती है कि ओ रात वाली बात, वो सरप्राइज था क्या? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बोरिंग सरप्राइज होगा, मुझे तो इस फैमिली से अच्छी सरप्राइज की उम्मीद थी। फिर कहती है कि मैंने तुम्हारा बर्थ मार्क देखा, बटरफ्लाई, मुझे वो बहुत अच्छा और यूनिक लगा, जो उसे एक बार देख ले भूल ही नहीं सकता। क्या तुम यहाँ के चर्च में गई थी? टैन कहती है कि हाँ मैं गई थी, खासकर जब तुम वहाँ थी। तुम्हें क्या मुझे वार्निंग देना है क्या? किंशी कहती है कि तुम और जाओ चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तुम अच्छे से जानती हो कि जाओ उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो उन्हें धोखा देता है, और जब उसे पता चलेगा कोई उसे धोखा दे रहा है तो वो उसकी जान ले लेगा। ये सुन टैन उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि मैं इस घर की असल वारिस हूँ। तुम क्या समझती हो जाओ तुमसे प्यार करता है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? वो तुम्हें सिर्फ एक टॉय समझता है। अगर यकीन नहीं तो आजमा लो, वो किसे चुनेगा, मुझे या एक खिलौने को? किंशी टैन की बातों को याद कर रही होती है और जाओ से बात करने जाती है। जब वो जाओ के रूम का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर का सीन देखकर शॉक्ड हो जाती है। जाओ और टैन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। ये देखकर किंशी दुखी होती है और वहाँ से भागने लगती है। जाओ उसे देख लेता है और चिल्लाता है कि किंशी मेरी बात सुनो। वो किंशी के पीछे जाता है। टैन का प्लान हुआ कामयाब, उसने दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। किंशी रूम में आकर दरवाजा लॉक कर देती है। जाओ आता है, कहता है कि दरवाजा खोलो। किंशी कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। जाओ अपनी तरफ से चाबी निकालता है और दरवाजा अनलॉक कर देता है। वो अंदर आता है और प्यार से किंशी के पास जाता है, लेकिन किंशी पीछे हट जाती है। जाओ कहता है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम समझ रही हो। किंशी कहती है कि तुम मुझे क्यों समझा रहे हो, मैं तो वैसे भी सिर्फ एक टॉय हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ एक मास्टर और पालतू जानवर का रिश्ता है। ये सुन जाओ उसका हाथ पकड़कर अपने क्लोज करके कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को गाली देने की? किंशी कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जाओ कहता है कि तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। ये बोलकर उसके क्लोज जाता है तो किंशी उसे दूर करके थप्पड़ दे मारती है। थप्पड़ खाकर जाओ गुस्सा नहीं होता, वो स्माइल करता है और समझ जाता है कि किंशी जेलस हो रही है। वो उसके करीब जाता है तो किंशी कहती है कि जाओ तुम्हें बस यही करना आता है। जाओ कहता है कि कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलोगी, शायद एनवायरनमेंट चेंज होने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। किंशी कहती है कि मुझे नहीं जाना। जाओ कहता है कि तुम्हारे भाई की जान मेरे हाथों में है, याद रखना।
किंशी मजबूर होकर हाँ बोल देती है। जाओ किंशी के साथ अपने क्लाइंट से मिलने जाता है तो ओल्ड मैन किंशी को देख गुस्सा होकर कहता है कि तुम एक लड़की को यहाँ क्यों लाए हो। जाओ कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को डरा दिया। ओल्ड मैन कहता है कि ये तो सच में फनी है मिस्टर जाओ, तुम्हें जो लड़की पसंद है वो इतनी डरपोक है। जाओ कहता है कि आगे से मेरी वुमेन से तमीज से बात करना। ओल्ड मैन कहता है कि मैंने किसी से सुना था कि तुम एक लड़की के पीछे पागल हो, तब मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन हो गया। तुम उसे यहाँ लेकर आए और उसके साथ इतना जेंटल हो, तुम सच में बदल गए हो। जाओ उसे सूटकेस खोलकर दिखाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ये फैंग का पोता ही रहूंगा और तुम्हें भी मेरा माल चाहिए। ये देख किंशी शॉक्ड होती है क्योंकि उसमें बैंड मेडिसिन होते हैं। किंशी को वोमिटिंग होने लगती है तो वहाँ से चली जाती है। जाओ उसके पास आता है, वो मून को देख कर कहता है कि कितना ब्यूटीफुल है ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। किंशी कहती है कि मुझे आइडिया नहीं। जाओ उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे आइडिया है, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। नेक्स्ट सीन में किंशी सोच रही होती है कि जाओ के पास वो मेडिसिन कैसे आई। तभी वहाँ पे टैन आती है, कहती है कि तुम कहाँ थी, सुबह से दिखाई नहीं दी। किंशी कहती है कि मैं इसे कोइंसिडेंट कहूँ या बैड लक, आज जाओ घर पे नहीं है। तो टैन गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई। किंशी कहती है कि मैं तो कभी तुम्हारे साथ मुकाबला कर ही नहीं सकती। टैन कहती है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। ओ हाँ, तुमने मुझे और जाओ को क्लोज होते देख लिया था, सही कहा ना। ये सुन किंशी ह्यूमिलेशन फील करती है। टैन कहती है कि तुम जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी जो इतना सब कुछ सह रही है यहाँ पे। आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो तुम जाओ को छोड़ नहीं सकती। फिर कह रही है कि मुझे याद आया, तुम्हारा भाई तो जाओ के हॉस्पिटल में एडमिट है ना, और उसका नाम लेती है तो किंशी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो। टैन कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं करूंगी, अगर कोई कुछ करेगा तो वो सिर्फ जाओ होगा। किंशी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। टैन कहती है कि क्या तुम जाओ को नहीं जानती, वो अपने टॉय के साथ किसी को खेलने नहीं देता, चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो, और तुम्हारे दिल में तुम्हारा भाई है तो जाओ किसी भी तरीके से उसे तुमसे दूर कर देगा। ये सुन किंशी डर जाती है, वो फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। उसके दिल में डर डालकर टैन बड़ी खुश होती है। किंशी जब जा रही होती है तो उसकी टक्कर शाओचिन से होती है। उसे परेशान देख शाओचिन पूछता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। किंशी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। शाओचिन कहता है ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने में हेल्प करूंगा, चलो मेरे साथ। किंशी हॉस्पिटल पहुँच जाती है जहाँ फिर उसका भाई होता है। वो काफी डरी हुई होती है, लेकिन जब वो उसका ऑक्सीजन मास्क उतारती है तो वो उसका भाई नहीं होता, कोई और होता है। वो सोचती है कि अगर ये कोई और है तो फिर मेरा भाई कहाँ है। तभी वहाँ जाओ आता है। वो किंशी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो और किसके साथ आई हो। किंशी पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। जाओ कहता है कि वो मर चुका है। किंशी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ठीक था, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ मेरा भाई कहाँ है। वो रोने लगती है। जाओ सैड होकर उसे बताता है कि जिस दिन तुम मेरे साथ घर आई थी तभी उसकी डेथ हो गई थी। फिर वो उसे डेथ रिपोर्ट निकाल कर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। जाओ कहता है कि हम घर जाकर इस बारे में बात करते हैं। किंशी के आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत तकलीफ में होती है और जाओ को देख रही होती है। तभी उसे टैन की बात याद आती है कि टैन ने कहा था कि जाओ उस बंदे को मार देगा जो उसके टॉय के दिल में होगा। ये सब सोचकर वो रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। जाओ घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। किंशी को होश आता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और कहता है कि ये अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी वो सर्जरी के बारे में कुछ कहने लगता है तो जाओ उसे चुप होने का बोलता है और वहाँ से जाने का कहता है। फिर वो किंशी से पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। किंशी कहती है मैं तो एक जिंदा लाश हूँ, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं, अब मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर जाओ उसे आराम करने का बोलकर चला जाता है। किंशी काफी दुखी है,
पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसका भाई ही उसका सब कुछ था जो अब नहीं रहा। वो भी अब इस दुनिया में नहीं जीना चाहती। वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है। वो उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। ये है किंशी का फ्रेंड शी-युआन। उसे देख किंशी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शी-युआन बताता है कि मैं डॉक्टर का गेटअप पहनकर यहाँ एंटर हुआ हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। किंशी बताने ही वाली होती है, तभी सोचती है कि क्या मुझे इसे सब सच बता देना चाहिए। फिर कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। इस बात पर शी-युआन कहता है कि जब तुम झूठ बोलती हो ना तो मेरी आंखों में नहीं देख पाती। ये बात सुनकर किंशी अपनी नजर नीचे झुका लेती है। शी-युआन कहता है कि मुझे जाओ के बारे में सब कुछ पता है। वो उसे बताता है कि कैसे जाओ ने दूसरे लोगों की कंपनीज को अपने कब्जे में कर लिया और एक टीचर को भी उसकी वजह से सुसाइड करनी पड़ी। किंशी पूछती है कि ये सब बातें तुम्हें कैसे पता और तुम मुझे क्यों बता रहे हो। शी-युआन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर किंशी परेशान हो जाती है। सोचती है कि अगर ये बात जाओ को पता चल गई तो वो मेरी फैमिली की तरह इसे भी मार डालेगा। तो वो उसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए, लेकिन यहाँ वाकई खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। शी-युआन कहता है कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। किंशी कहती है कि तुम जाओ को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि वो तुम्हें देखे तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी जाओ रूम में आने वाला होता है। दोनों घबरा जाते हैं। जैसे ही जाओ दरवाजा खोलता है तो वो दोनों को देख लेता है, लेकिन थैंकफुली किंशी बेड पर लेटी होती है और शी-युआन उसका चेकअप करा होता है। जाओ उसे देख पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किंशी घबरा जाती है। तभी वहाँ जाओ का एक बंदा आता है और कहता है कि मिस्टर जाओ, आपको अभी ओल्ड हाउस जाना होगा, वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। ये बोलकर वो उसके कान में कुछ बताता है, लेकिन जाओ मना कर देता है कि वो किंशी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ओल्ड मैन कहता है कि वो किंशी का ख्याल रख लेगा, अभी उसका ओल्ड हाउस में जाना जरूरी है। जाओ किंशी को प्यार करके उससे सॉरी बोलकर जाने लगता है, लेकिन किंशी को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं कर रहा, लेकिन ना चाहकर भी वो चला जाता है। शायद ये लास्ट बार है जो वो किंशी को देख रहा है। ओल्ड मैन शी-युआन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम डॉक्टर नहीं हो। वो शी-युआन को काट देता है और कहता है कि तुम अब किसी भी समय हॉस्पिटल आ जा सकते हो। किंशी पूछती है कि आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। ओल्ड मैन कहता है कि मैं नहीं, कोई और है। फिर वो उसे एक चिप देता है जिसमें उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर होता है जो किंशी की हेल्प करना चाहता है। वो कहता है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो इससे कांटेक्ट कर लेना। टैन किंशी से मिलने आती है। किंशी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। टैन हंसकर कहती है कि ये कितना फनी है ना, ये रो फैमिली का हॉस्पिटल है। फिर इतरा कर उसे अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि तुमने शायद कुछ देखा नहीं, ये मुझे जाओ ने दिया है, हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। नेक्स्ट फ्राइडे वो सबके सामने हमारी एंगेजमेंट अनाउंस कर देगा, लेकिन कितने अफसोस की बात है ना कि तुम हमारी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। टैन की बातें सुन किंशी हर्ट होती है, कहती है कि अगर कुछ और नहीं कहने को तो चली जाओ यहाँ से। टैन कहती है कि तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम्हारे भाई की याद आ गई, वो भी इसी तरह मरे हुए हालत में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तुम हो। वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। ये बातें सुनकर किंशी गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगती है, कहती है कि तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टैन उसे पुश करके बुली करने लगती है और कहती है कि जाओ ने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, तुम उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास हो और कुछ नहीं। और हाँ, तुम्हें एक लास्ट चीज तो बताना भूल ही गई, तुम्हें क्या लगता है उसने सिर्फ तुम्हारे भाई को मारा? नहीं, उसने तुम्हारे बेबी को भी मार दिया। ये सुन किंशी हैरान होकर कहती है कि क्या बेबी? फिर उसे याद आता है कि डॉक्टर सर्जरी के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन जाओ ने उसे बताने से रोक लिया था। टैन कहती है कि अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। फाइनली गेम ओवर हो गया और मैं जीत गई, ये बोलकर वो चली जाती है। किंशी काफी दुखी है, वो रो रही है। अब वो जाओ के साथ नहीं रहना चाहती। वो शी-युआन से कहती है कि हमें कैसे भी करके उस पर्सन से मिलना होगा।
मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जाओ इतना घटिया इंसान होगा। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आज मैंने अपने भाई के साथ साथ अपने बेबी को भी खो दिया, सिर्फ जाओ की वजह से। उसे इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में आग लगी होती है। जाओ जब हॉस्पिटल आता है और देखता है कि हर जगह आग फैली हुई है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे किंशी की फिक्र होने लगती है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन असिस्टेंट उसे जाने नहीं देता। तभी वहाँ एक डेड बॉडी आती है। उसके हाथ में किंशी का ब्रेसलेट होता है। ये सीन देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि किंशी सच में मर गई है, जबकि ये सब किंशी का प्लान होता है ताकि वो जाओ से बचकर बाहर निकल सके। जाओ उस डेड बॉडी को देख बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। वो किंशी से सच में बहुत प्यार करता है। सो ये थी पास्ट की कहानी। किंशी अब जाओ और दुनिया की नज़रों में मर चुकी है। अब उसने अपनी न्यू आइडेंटिटी बना ली है। अब वो किंशी नहीं फू यांग में है। यांग में वापस जाने लगती है। तभी वहाँ शाओचिन आता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम किंशी हो ना। यांग भी कहती है कि सॉरी, मैं आपको नहीं जानती और मैं कोई किंशी नहीं हूँ। शाओचिन इमोशनल होकर कहता है कि हाँ, तुम किंशी नहीं हो सकती, वो 5 साल पहले ही मर चुकी है, तुम चली जाओ यहाँ से। वैसे तुम यहाँ क्या करी हो? ये जाओ का ओल्ड हाउस है, यहाँ पर आउटसाइडर अलाउ नहीं है। अगर कोई और होता तो मैं उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देता। ये बोलकर वो चला जाता है। यांग में उसे देख सोचती है कि किंशी तो उस आग में बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो यांग में है। नेक्स्ट डे यांग में टीचर बनकर शाओचिन के क्लासरूम में आती है क्योंकि वो जाओ के क्लोज है और उसके जरिए जाओ से रिवेंज लेना चाहती है। क्लास एंड होने के बाद वो शाओचिन के पास आती है और कहती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, हम दोबारा मिले। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? शायद हम अच्छे दोस्त बन जाएं। शाओचिन अपना नाम जाओ बताता है और कहता है कि मुझसे दोस्ती करना कोई अच्छी बात नहीं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर उसके पास जाकर कहता है कि बेहतर होगा तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये बात बोलकर वो जा रहा होता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? तुमने मिस फू से झूठ क्यों कहा कि तुम्हारा नाम जाओ है? शाओचिन उन्हें इग्नोर करके टक्कर मार कर जा रहा होता है तो लड़का गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं रू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी यांग में उसे रोकती है। लड़का कहता है कि मिस फू, इसने झूठ कहा, ये कोई जाओ नहीं है बल्कि ये उसका अडॉप्टेड सन है। तभी यांग में उस लड़के को डांट लगाती है और कहती है कि ऐसी बातें मत करो, अगर जाओ फैमिली ने ये बात सुन ली तो तुम्हारा हशर नशर हो जाएगा। तुम इसकी इंसल्ट करे हो, इसका मतलब तुम जाओ फैमिली की इंसल्ट करे हो। लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस आपको सच बताना चाहता था, ये फेक है। यांग में कहती है कि अगर तुम अपने साथ कुछ बुरा नहीं चाहते तो जल्दी इससे माफी मांगो। लड़का माफी मांगने से इनकार करता है तो यांग में कहती है कि तुम्हें इससे माफी मांगना होगा। मैं जाओ को जानती हूँ, अगर उसे सब बता दिया तो। लड़का ना चाह कर भी उससे माफी मांग लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाओचिन कहता है कि वो लड़के सही तो कह रहे थे, मेरा स्टेटस बहुत लो है क्योंकि मैं एक अडॉप्टेड सन हूँ और मेरी हैसियत सिर्फ एक कुत्ते की है जो अपने मालिक के साथ वफादारी करता है। यांग में कहती है कि मुझे लगता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये सुन शाओचिन को किंशी की याद आती है क्योंकि किंशी ने भी उससे यही सब कहा था। वो कस कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की? यांग में कहती है क्योंकि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो। शाओचिन कहता है कि अगर तुम ये सब सिर्फ मेरी फैमिली के करीब होने के लिए करी हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, मुझसे दूर रहो। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसका बिहेवियर देख यांग में अपसेट हो जाती है
क्योंकि वो उसके करीब रहकर अपना रिवेंज लेना चाहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांग में शिफ्टिंग करी होती है। उसने जानबूझकर शाओचिन के घर के साथ ही अपना घर लिया होता है। तभी वहाँ शाओचिन आता है, पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। यांग में ड्रामा कहती है कि ओह तुम यहाँ रहते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, देखो कितना अच्छा कोइंसिडेंट हो गया। शाओचिन उसे इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। यांग में किसी भी हाल में शाओचिन के क्लोज होना चाहती है ताकि वो उसके प्लान का हिस्सा बने। वो जानबूझकर उसके लिए केक ले जाती है, लेकिन शाओचिन उसे मना कर देता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है तो यांग में अपना पैर दरवाजे पे अटका देती है और घर के अंदर घुस जाती है। शाओचिन उसका लाया हुआ केक खाने लगता है। यांग में पूछती है कि केक कैसा लगा, तो वो उसको एक बाइट खिलाने लगता है। यांग में खाने से मना करती है तो शाओचिन जबरदस्ती केक खिलाने के लिए उसके क्लोज जाता है। यांग में घबरा जाती है, उसे जाओ की याद आने लगती है क्योंकि वो भी इसके साथ ऐसा ही ट्रीट करता था। शाओचिन कहता है कि तुम तो डर गई, इस तरह का बिहेवियर काफी बुरा है ना, और उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या मकसद है मुझे अप्रोच करने का। यांग में कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो। शाओचिन उसे धमकाने लगता है कि जो भी तुम्हारा मकसद है मुझे बता दो, वरना तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम इस दरवाजे से अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगी। ये बोलकर वो उस पर गन तानता है। यांग में घबराती नहीं, वो मुस्कुरा कर कहती है कि तुम और जाओ बिल्कुल एक जैसे हो। वो गन साइड पर हटा देती है और कहती है कि सारी दुनिया तुम्हें जाओ का स्टेप सन मानती है, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम उससे कितना नफरत करते हो। तुम पूरे जाओ फैमिली से नफरत करते हो, लेकिन तुमने उसके सामने घुटने क्यों टेके? क्योंकि तुम उसके पावर से डरते हो या फिर तुम्हें लगता है कि तुम अपना बदला पूरा नहीं कर सकते। शाओचिन कहता है कि तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। तो यांग में खुद पर गन तान कर कहती है कि मैं तुम्हारा मकसद जानती हूँ, बस मुझे एक जवाब चाहिए था। शाओचिन कहता है तो क्या तुम्हें जवाब मिल गया? यांग में कहती है कि शाओचिन तुम अब भी जाओ से नफरत करते हो, हर कोई जाओ फैमिली से नफरत करता है और मैं भी। हम दोनों का मकसद एक ही है, जाओ की बर्बादी। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर उसे बर्बाद कर देंगे। शाओचिन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? यांग में कहती है क्योंकि तुम उसके लीगल सन हो। शाओचिन कहता है कि ये बात तो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। यांग में कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी मॉम को जाओ ने मारा था, यही वजह है कि तुम उससे इतनी नफरत करते हो। ये सुन शाओचिन गुस्से में आकर उसे बुली करने लगता है। कहता है कि जो कोई भी इतना कुछ जानता है अक्सर उसे चुप करा दिया जाता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। यांग में कहती है कि तुम वाकई जाओ फैमिली के वफादार गुलाम हो। शाओचिन कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही हो। यांग में उसे प्यार से टच करते हुए कहती है कि हाँ, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना नफरत के लायक जो बनाया है। ये सुन शाओचिन उसे छोड़ देता है। कहता है कि टीचर फू तुम बहुत बचकाना और प्यारी हो, बताओ तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? यांग में कहती है कि मैं ये फैंग ग्रुप में जाना चाहती हूँ। शाओचिन कहता है इसका मतलब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए उस कंपनी में एंटर होने के लिए। यांग में कहती है बिल्कुल नहीं, ये फैंग ग्रुप हर साल इंटर्न सिलेक्ट करता है, मैं टेस्ट के जरिए पास हो सकती हूँ। शाओचिन कहता है लेकिन वो सिलेक्शन सिर्फ एबिलिटी पर नहीं मिलती। यांग में कहती है कि प्लान बी तो मैं पहले से ही अरेंज कर चुकी हूँ। शाओचिन पूछता है वो क्या? यांग में कहती है कि मैं जाओ का की लेवरेज काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। जब मैं ग्रुप में एंटर करूँगी तो मैं उसे ढूंढने के लिए कोई तरीका निकाल लूँगी। शाओचिन पूछता है की लेवरेज वो क्या? तभी यांग में को फ्लैशबैक याद आता है। वो सोचती है कि जाओ और मिस्टर यी का रिलेशनशिप मेरे लिए सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, मैं इसे अभी कुछ नहीं बता सकती। फिर उसे कहती है कि माफ़ करो, ये एक राज है, जब खुलेगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये हथियार जाओ को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। शाओचिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, उस वक्त का इंतजार करो जब तुम जाओ को अपने हाथों से नर्क में भेजोगे और पूरा जाओ ग्रुप सिर्फ तुम्हारा होगा। क्या शाओचिन इसकी हेल्प करेगा? क्या ये दोनों साथ मिलकर जाओ से रिवेंज ले पाएंगे? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।